सर। नमस्कार जी, प्रणाम। नमस्कार सर।
प्रणाम गुरु जी। गुरु जी आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं। नमस्कार हाँ, नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु प्रणाम। जी। प्रणाम विद्या प्रणाम। नमस्कार सर। जी प्रीति जी नमस्कार। आज कुछ विशेष दिन है क्या? अनुराधा जी आज कोई विशेष दिन है क्या? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी जिस दिन आपके संग हमारी भेंट हो जाती है वो विशेष दिन होता है। वैसे ऐसा कुछ नहीं, एकादशी है आज। आज श्रावण की एकादशी है गुरु जी। आज बहुत बनारस में तो अब पैर रखने की जगह नहीं। हाँ बनारस में तो खैर वो तो है ही। जी गुरु जी आज एकादशी है और सावन की आप मालूम ही है, बहुत ज्यादा यहाँ पे वो रहता है। नहीं हमारे क्लास में जब संख्या कम होता है तो हमको लगता है क्या बात है, संख्या बल कम क्यों हो गया। ठीक है ना। गुरु जी धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ और अभी यहाँ अच्छी बारिश हुई है ना। बारिश यहाँ पे भी मौसम हमारे थोड़ा, यहाँ बहुत हुई है गुरु जी, अभी भी हो हाँ, रही है। तो मौसम थोड़ा सुहाना हुआ है। ठीक है ना। बाकी जो एसी में बैठते हैं उसके लिए बहुत अंतर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अन्य प्राणियों के विषय में सोचा जाए तो मौसम थोड़ा सुहाना हुआ। लग रहा है गुरु जी सब चाय पकौड़ी कर रहे हैं, आज चावल तो खाना नहीं है, एकादशी है। हाँ चावल तो आज खाना नहीं है। हाँ। नमस्ते गुरु जी। अच्छा ना, चावल क्यों नहीं खाना है, क्या इसके बारे में जानकारी है अनुराधा जी? गुरु जी हमने जो हमें अपनी माँ से पता चला था, माँ हमारी ये कहती थी कि विष्णु जी को जो है चावल नहीं चढ़ता, तुलसी चढ़ती है, इस वजह से नहीं खाते हैं। बाकी हमने जब अपना एमए किया तब भी हमको ये बहुत सी बात ये क्लियर नहीं हुई कि चावल अर्पण करते हैं उनको इसलिए नहीं खाते, तो जो आप प्रभु को चढ़ा रहे हैं वो नहीं खाया जाता। अब इसमें से नहीं कौन नहीं, सी बात चावल तो सही है? चढ़ता ही नहीं, विष्णु जी के ऊपर तो चावल चढ़ता ही नहीं। हाँ, तुलसी पत्र चढ़ता है ये तो मालूम है, लेकिन यहाँ पे हाँ लोग चावल भी चढ़ाते हैं बनारस में, क्योंकि हर अच्छा। स्थान की अलग बात है। हाँ तिल, सफेद तिल या काला तिल हम लोगों के यहाँ जो है, विष्णु भगवान को यदि बुलाना है, जी ठीक है ना, तो सफेद और काला तिल से बुलाते हैं। चावल से अन्य सभी देवताओं को बुलाते हैं, जी लेकिन विशेष रूप से विष्णु भगवान को बुलाना हो तो तिल का प्रयोग करते हैं। जी, अब वो तो जीवेश जो तिल अक्षर चढ़ता ही है उनको, लेकिन हम्म हमको इतना यहाँ पे बनारस का आपको बता रहे हैं, आज के दिन जिनको कोई प्रॉब्लम होती है हम्म, एकादशी के दिन वो चावल अर्पण करते हैं विष्णु जी के मंदिर जाके। तो वाह ये कहा जाता है कि विष्णु जी को जब आपने जो अर्पित किया वो आपको ग्रहण नहीं करना है। अच्छा। अब आप बताएंगे हम लोग को क्या नहीं सही हमारे बात। पास जानकारी नहीं है, मैं जीवेश जोशी के पास सोचता हूँ जाऊं, यदि वो जीवेश से गुरुकुल पूछिए। गुरुकुल का छात्र है, अगर उसके पास कोई जानकारी हो। गुरुजी प्रणाम सर। हमने गुरुकुल से तो नहीं, हमने यूनिवर्सिटी से ही आचार्य और शास्त्री किया है। बाकी हमने जो सुना है कि चावल के दिन जो है सारे पाप चावल में समाहित हो जाते हैं। एकादशी के दिन एकादशी सभी पापों का नाश करने लगी थी, उस पुराणों में मुझे पता है। तो विष्णु जी ने शायद श्राप दिया था कि एकादशी के दिन सारे पाप जो है चावल में वास करेंगे, तो जो चावल उस दिन ग्रहण करेगा तो वो सारे पाप, वो अब कथा सुनी थी हमने, पढ़ा नहीं है, भी सुना है। अच्छा गुरु जी एक ये भी जो है कहानी हमको याद है, हमारी दादी बताती थी कि धान की रोपाई, धान में स्त्री का वास कहा जाता है, लक्ष्मी जी का वास, तो एक जगह अच्छा। से दूसरी जगह रोपा जाता है। हाँ हाँ तो स्त्री क्योंकि पूर्णतः जो है वो नहीं हो, उसको शुभ नहीं माना जाता है, इस वजह से चावल भी नहीं खाया जाता। और ना, ये उनका भी एक रीजन, ये दादी हमारी बताती थी। अब अच्छा कितना अच्छा। सच है गुरु जी, हम लोगों ने तो उन्हीं से सीखा है, उन्हीं से हाँ सुना है वो ये सब। दंत कथाएं ही है, ठीक है ना। जी तो गुरुजी साइंटिफिक वाह, रीजन तो मुझे जो पता चला था, मैंने जब चेक किया था हम्म, कि जैसे एकादशी और अमावस और पूर्णमासी के आसपास जो इमोशनल और हम जो वाटर बॉडीज हैं तो ऊपर नीचे होता है, तो एनीथिंग रिलेटेड टू बॉडी बैलेंस करने के लिए ये एकादशी के दिन से ही जैसे त्याग करना चाहिए, दूध पानी और ये इस टाइप का, ताकि वो बॉडी में बैलेंस रहता है वाटर लेवल, जो मैंने साइंटिफिक जैसे यहाँ पता किया था।
कि जैसे मुझे अस्थमा है तो उससे रिलेटेड मुझे यही बताया था किसी ने, तो मुझे हाँ, इतना कुछ पता ना है कुछ तो साइंटिफिक रीजन होगा ही, क्योंकि हमारे धर्मों में जो कुछ भी कहा गया है उसमें बड़ा साइंटिफिक रीजन होता है, समझ रही हैं? हाँ, और यही सोच के मैंने फिर जैसे करना शुरू किया एकादशी का। मैं फास्ट रखती हूँ गुरुजी, तो हम्म। इसलिए मतलब कि उस दिन वैसे तुम्हारा इमोशन, वाटर लेवल और ये सब रहता है, तो ये सारी चीजें जब त्याग करते हैं, क्योंकि राइस में भी वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा होती है, तो हम्म। यही बताया था मुझे जिससे मैंने पूछा था। हम्म। ये भी सही है। तो देखिए कितने मैंने भी ज्ञान की बात। इस्कॉन के एक पंडित जी से सुना था यूट्यूब पे ही, कि 4 दिन पहले पूर्णिमा और अमावस्या के एकादशी आता है, तो ऋषियों ने इसीलिए ऐसा विधान बनाया कि डाइजेशन के ऊपर ज्यादा इफेक्ट ना आए। तो चावल छोड़ देना चाहिए। हाँ, मतलब ज्यादातर चावल ही नहीं, हैवी चीजें, लाइट चीज ही खाना चाहिए उस दिन। अच्छा, तो हाँ, इसीलिए आप, फास्ट की बोला जाता है गुरुजी आज का दिन हिंदू समाज में, कि हाँ, सबको तो ये रखना तो चाहिए। एकादशी तो पूर्णिमा और अमावस दोनों के पहले आता है, तो कौन से वो 15 एकादशी से दिन ये? से फास्ट दोनों में ही बोलते हैं गुरुजी। जो हाँ, जिनसे दोनों। मैंने जैसे पूछा, उन्होंने मुझे यही बताया था कि हमारे हिंदुओं में साइंटिफिक रीजन के हिसाब से कि थोड़ा बॉडी सेट हो जाए, डाइजेशन और ये सब ठीक रहे, तो ये उसको नियम बना दिया कि ऐसे एकादशी 5 दिन पहले उसको फिर मून के उससे भी अटैच कर दिया। बट हाँ, रीजन यही है कि हमारा बैलेंस रहे, मतलब वाटर लेवल बॉडी में। अच्छा, चलिए, अच्छा है। और किन्हीं को कोई जानकारी है तो साझा कर सकते हैं। मिली को पता होगा गुरुजी, मिली क्योंकि ज्यादा पढ़ती है इन सब चीजों को। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं पता है इसके बारे में, काची को क्यों। हाँ, तो गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैंने एक बार गूगल पे पढ़ा था एक बार गुरुजी, उसमें कहते हाँ, थे जब मून जो है एकादशी के दिन वाटर को अपनी तरफ वो करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो क्योंकि चावल में बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, तो इसलिए डाइजेशन इफेक्ट पड़ता है। तो ये उसमें गूगल में एक दिन मैंने सर्च किया था, 5-6 महीने हो गए गुरुजी इस बात को। तो वो थोड़ा सा मुझे रिलेवेंट लगा था उससे, क्योंकि मून हाँ, जो ज्वार भाटा आती है उससे संबंधित उन्होंने बताया था थोड़ा सा। हाँ, यही मैंने बोला, यही बताया गया था मुझे भी। और गुरुजी यहाँ पे चावल को मतलब हमारे हिंदू धर्म में चावल का खाना भोजन जो होता है वो कच्चा भोजन माना जाता है, कच्चा हाँ, भोजन कच्चा। कहा जाता है, इसलिए तो इसलिए कहते हैं हाँ, कि एकादशी के दिन तो वर्जित है चावल खाना। हाँ, जैसे कि हम लोगों के यहाँ ना, अभी बताता हूँ आप लोगों को, ऐसे ही लालू जी चमके नहीं थे, ठीक है ना। बहुत कारण था। पंडित लोग जो है ना, जो नीचे तबके के लोग होते थे, ठीक है ना, SC ST वालों के यहाँ, अगर उसके यहाँ पूजा करा भी दिया तो खाना नहीं खाते थे। और यदि बहुत रिक्वेस्ट कर लिया तो कच्चा खाना नहीं खाते थे। समझ गए ना। तो चावल तो खाएंगे ही नहीं, किसी के घर नहीं खाएंगे चावल। चावल तो OBC के घर भी नहीं खाते थे। तो SC ST तो छोड़ दीजिए, चावल हमारे जो चाचा लोग हैं वो नहीं खाएंगे। पूरी खिला दो, कुछ नहीं है तो दही चूड़ा दे दो, ठीक है ना, लेकिन चावल नहीं खाएंगे, ठीक है। तो गुरुजी पता यहाँ नहीं चावल में। चावल फ्रिज में नहीं रखते, चावल मान लीजिए बच गया है तो हम्म। कच्चा भोजन होने की वजह से फ्रिज में नहीं रखा जाता, वो आप गैया को खिला दीजिए, फ्रिज में नहीं जाएगा। हाँ, ये भी हाँ, कुछ है, अब क्या रीजन है, कुछ ना कुछ तो पता होगा नहीं। गुरुजी। हाँ, हाँ, वो तो है। ज्यादा तो विज्ञान ही समझता है, हम लोगों को तो मान्यता है तो नहीं खाते हैं, नहीं यूज करते हैं, वो अलग चीज, ठीक है ना। लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि एकादशी प्रारंभ कर लूँ, ठीक है ना। अभी तक किया नहीं है, क्योंकि मन नहीं हुआ है, ठीक है ना। लेकिन 2-3 साल से ये लग रहा है कि एकादशी का व्रत जो है सो प्रारंभ कर लें। पुरुषों के लिए एकादशी और महिलाओं के लिए प्रदोष, प्रदोष ठीक जी है ना। जी। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं होता, ठीक है ना। तो और ये भी नीलम कहते हैं गुरुजी कि कृष्ण पक्ष की एकादशी गृहस्थ को नहीं रखनी चाहिए, हमेशा जैसे 24 एकादशी आती हैं साल में, तो कृष्ण पक्ष की नहीं रखनी चाहिए गृहस्थ को, हमेशा शुक्ल पक्ष की एकादशी रखिए। कहा जाता है, लेकिन नहीं, आप एकादशी रखते हैं तो दोनों रखिए, ठीक है ना। नीलम एकादशी कर रही है इसीलिए उसको प्रदोष नहीं बताएंगे, क्योंकि ये तुरंत बाद में हो जाएगा।
किसी किसी दिन आज एकादशी है, कल ही प्रदोष हो जाता है, ठीक है ना। गुरु जी मैं भी एकादशी रहती हूँ, दोनों दोनों बार का रहती हूँ, और कोई अन्न नहीं ग्रहण करती है इसमें। हाँ, नहीं, एकादशी अच्छा में है। तो अन्न नहीं सॉल्ट ग्रहण भी किया नहीं जाता। लेते, मैं सॉल्ट भी गुरुजी नहीं लेते इसमें, और फलाहार होता है। गुरुजी ये कहा जाता है कि जो दोनों एकादशी रखता है वो अगर अपने वाणी से कुछ बोल दे, अच्छा या बुरा, पूर्ण हो जाता है। चलिए भगवान के रखे। ये भी कहा जाता है। हम बनारस में क्योंकि गुरुजी इतने वर्ष से रह रहे हैं तो यहाँ की जो बातें हाँ, सुनते हैं। ज्ञान का भंडार है बनारस, जी, तो ज्ञान का भंडार है। बोले एकादशी का अगर किसी ने व्रत रखा हो तो उनको आप प्रणाम करिए और निकल जाइए, उनके सामने हम्म। मत रहिए। कहीं कुछ अच्छा बोल देंगे तो अच्छा हो जाएगा, बुरा मान लीजिए बोल दिया तो अच्छा भले ही ना हो 2 मिनट के लिए, बुरा पक्का होगा। ये ये बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, चलिए अच्छा है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और निष्क्रमण संस्कार की बात करते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा संस्कार पढ़ लेंगे तब थोड़ा बहुत आगे यात्रा और अन्य मुहूर्तों की चर्चा करेंगे। तो निष्क्रमण संस्कार हमारे संस्कारों में ही आता है। मैं एक सेकंड निकाल के, छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जिसको कि एक साथ ही कर लिया जाता है। तो इसको भी जिस दिन नामकरण संस्कार करते हैं उसी दिन निष्क्रमण संस्कार भी कर देते हैं। अर्थात बच्चे को बाहर ले जाना, खुले में ले जाना वर्जित होता है। 6 दिन तक तो बिल्कुल नहीं निकालते, कोशिश रहता है कि 12 दिन तक ना निकाला जाए। तो 12 दिन पे जब नामकरण होता है तो उसी दिन आप उसको बाहर निकालते हो और उसी को निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। आजकल तो पता नहीं, हॉस्पिटल में लोग रहते हैं, उनको 2 दिन 3 दिन में छुट्टी मिल जाता है तो अपने घर आ जाते हैं, नॉर्मल लाइफ में रहते हैं, ठीक। लेकिन पहले के जमाने में एक घर होता था, प्रसूति कक्ष बोलते थे उसको। महिलाएं 6 दिन तक और 12 दिन तक उसी कक्ष में रहती, शुद्ध स्नान के बाद ही वो कक्ष से बाहर निकलती थी, बाकी उसी कक्ष में रहती थी। तो अपने पहले नित्य कर्म में बहुत प्रॉब्लम होता था। अब तो लोगों को घर में टॉयलेट वगैरह गांव में भी उपलब्ध हो गया, इसीलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। उसके अलावा उसको उसी घर में रहना था, उसी घर में सोना होता था, उसी घर में। तो बच्चे को भी उसी में रहना है, बच्चा भी उससे बाहर नहीं आएगा। और उस घर का तापमान जो है उपले से बराबर ही रखा जाता था, उसमें तापमान बरकरार बना रहे, क्योंकि बच्चे गर्भ में रहते हैं तो एक निश्चित तापमान पे जो है सो बच्चा वहां सरवाइव करता है, ठीक है। उसी तरह से उस घर का गर्मी भी उसी तरह से रखा जाता था, उसका ध्यान रखा जाता था। तो कई प्रकार के मुहूर्त, जब मैं आप लोगों को आगे ये बच्चों वाला खत्म हो जाता है तो मैं ढूंढ नहीं पाया, मैं ढूंढ लूंगा संस्कार वाली पुस्तक, तो उसमें बताऊंगा कि कई प्रकार के ना इन्फेक्शंस देने वाले कीड़े मकोड़ों को भी नाम लिखे गए हैं कि इससे बचाव होता था, इससे बचाव होता था। आजकल तो सब चीज धुएं की जरूरत नहीं है, धुआं डाल देंगे तो कहेंगे बच्चे को दिक्कत हो जाएगा, सांस लेने में परेशानी हो जाएगी। नहीं तो पहले तो उपले का धुआं होता ही होता था, प्रसूति कक्ष में तो होता ही होता था, ठीक है। तो अब इस संस्कार का लोग जाने या ना जाने, अनजाने में ही सही, जिस दिन 12वां दिन पूरा होता है, नामकरण संस्कार करते हैं यदि करते हैं, उसी दिन फिर बाहर ले जाते हैं किसी दूसरे के, दादा के या चाचा के या बुआ के गोद में लोग दे देते हैं, बाहर भी उसी दिन निकाल लिया जाता है, ताकि बच्चे को बाहर निकालने के लिए अलग से कोई तिथि और मुहूर्त की जरूरत ना पड़े। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं
तो 12वें दिन से लेकर के 4 महीने तक आप निष्क्रमण संस्कार कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि थोड़ा 10 कदम ही चला, लेकिन 12वें दिन निकाल लिए तो हमको अलग से मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। और यदि कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चा तो 12 दिन वो शीशे का बक्सा बना के रखते हैं डॉक्टर लोग, जॉन्डिस हो गया तो इसमें डालो, कमजोर है तो इसमें वेंटिलेटर। डालो। नहीं, वेंटिलेटर नहीं, इंक्यूबेटर। हाँ, इंक्यूबेटर या ऐसे कोई बोलते हैं, तो उसमें डालो। तब आप उसको क्या निकालना। और आप घर से तो हॉस्पिटल में जन्म हुआ तो तीसरे दिन चौथे दिन छुट्टी दे दिया, तो बच्चे को तो घर से बाहर निकाल ही रहे हैं आप। हॉस्पिटल से निकाला, घर लाए, तो जब घर ले आए तब फिर एक विधि कर देनी चाहिए कि 12वें दिन, और उसके बाद यदि नहीं है तो 4 महीने के अंदर अंदर इसको किया जाना चाहिए। ठीक है। तो कहा गया है कि मंगलवार, शनिवार और रिक्ता तिथि 4, 9, 14। रिक्ता तिथि यही होता है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। भद्रा, अमावस्या और अशुभ योगों के दिनों को छोड़कर, भद्रा, अमावस्या और अशुभ योगों के दिनों को छोड़कर इसे जन्म के तीसरे अथवा चौथे मास में भी किया जा सकता है। इसके लिए जो नक्षत्र है वो लिख लीजिए आप लोग: श्रवण, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, पुष्य, पुनर्वसु, अश्वनी, रेवती और धनिष्ठा। ये इस संस्कार के लिए शुभ है, क्योंकि हम बच्चे को घर से बाहर निकालते हैं तो कई पंडितों का, कई आचार्यों का मत है वो एक छोटी यात्रा करता है। समझ रहे हैं ना। जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं वो तो बहुत सारी बातों को बहुत सूक्ष्मता से समझते हैं। तो कहता है कि बच्चा पहली बार एक यात्रा पे निकलता है जिसको निष्क्रमण संस्कार बोलते हैं। उसकी वो पहली यात्रा होती है। उसको आप यात्रा मुहूर्त के समान भी देख के दिन दे सकते हैं। यहाँ नीचे नोट में लिख लीजिए कि निष्क्रमण संस्कार को बहुत सारे बड़े विद्वान कहते हैं कि वो बच्चे की पहली यात्रा होती है, इसीलिए उसको यात्रा मुहूर्त के समान भी मुहूर्त देखकर उसको तीसरे या चौथे महीने में घर से बाहर निकालना चाहिए। ठीक है ना। बाकी तो आगे की बात होगी। बचपन में ही सबसे ज्यादा संस्कार हो जाता है, बड़े होने पर कोई संस्कार नहीं होता। क्योंकि हमको जितना भी, ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि आपके बच्चे आगे सुसंस्कृत होंगे यदि आपने 5 से 10 वर्ष के अंदर उसके अंदर संस्कार डाल दिए। 10 साल के बाद वो आपकी बात नहीं मानेगा। ठीक है ना। 5 साल तक आप उसको कुछ विशेष दे नहीं सकते। ठीक है। ठीक है, बड़े का आदर करो, 2-4 श्लोक सिखा दिया, कुछ पढ़ने लिखने सीख लिया, हाथ जोड़ने सीख लिया। ठीक है ना। आप भगवान के आगे सर पटक रहे हो तो वो भी अपना घुटना लगा के जमीन पे सर पटक लेता है, ये आप उसको दे सकते हो। लेकिन 5 से 10 साल के बीच में आप उसके अंदर संस्कार दे सकते हो। जिसने दे दिया, जिस माता पिता ने दे दिया, वो बच्चा उसके लिए सार्थक होगा। और उस बीच में संस्कार देने के क्रम में हमारे यहाँ नहीं बल्कि एक श्लोक है कि लाडयेत 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़येत। कि बच्चे का लालन पालन करो भाई, लाड करो, उसको प्यार करो। वो कुछ भी घर का नुकसान कर दे फिर भी उसको मारो पीटो नहीं, 5 बरस तक। एक भी, आजकल तो 3 साल 4 साल के बच्चे को भी तमाचा लग जाता है, लेकिन वो 3-4 साल तक ही लगता है।
5वें 6ठे साल के बाद नहीं लगता है, फिर तो दिक्कत है। और पहले क्या था कि 5 साल से पहले आप उसको मारने का विधान नहीं था, लाड़ियेत पंचवर्षाणी, और उसके बाद 10 बरस तक, तो 5 से 10 बरस, तो लाड़ियेत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ियेत, तो वो जो 10 साल होता था उसमें उसको जितना मारना है मारो, भरपेट मारो, ठीक है। गलती करे तो चाहे आप जैसे उसको सुसंस्कृत कर सकते हो, अगर वो प्यार से समझ पा जाता है बात को तो ठीक है, नहीं तो उसको मारो। तो ये क्रम 15 वर्ष तक चला। प्राप्ते खोड से वर्षे, 16वां वर्ष जैसे ही प्रारंभ हो जाता है, पुत्रम मित्रम बदाचरेत, पुत्र को मित्र मान लो, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। 15वें साल के बाद यदि आप बच्चे को मारोगे, सुसाइड कर लेगा, भाग जाएगा घर से। 10 वर्ष तक आप मारो, वो देहात तुरंत थोड़ी देर में वो सीधा कर लेगा और फिर बदमाशी करेगा, ठीक है ना। तो उसको 5 से 10 वर्ष तक, अर्थात 15 वर्ष तक आप दंड दे सकते हैं। लेकिन आजकल हम यही देखें कि प्रायः लोग 5 वर्ष तक ही बच्चे को दंड देते हैं। सॉरी बोलो, कान पकड़ो, ये सब उसको जो सिखाते हैं ना, ये गलत है। उसको पता ही नहीं है सॉरी क्या बोलना है। आप क्यों उसको सॉरी अभी से सिखा रहे हो बोलने के लिए? क्यों बोलेगा सॉरी? ठीक है ना। तो ये थोड़ा विपरीत हो गया। 5 वर्ष तक दंड देते हैं, उसके बाद 10 वर्ष तक एकदम प्रेम से जो है सो उसको रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे के ऊपर निगेटिव इफेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, स्कूल में भी मास्टर नहीं मारता। हम लोगों के जमाने में था कि मिडिल स्कूल से आप निकल गए, मतलब लोअर प्राइमरी से आप निकल गए, हाई स्कूल में चले गए, तो यहाँ दोनों जगह पिटाई होती थी, ठीक है ना। हाई स्कूल के बाद जब आप कॉलेज में चले जाते थे, 16 साल के बाद इंटर कॉलेज अब हुआ है, पहले इंटरमीडिएट होता था, कॉलेज में ही होता था वो क्लास। 10वीं जिसको आज 11वीं 12वीं बोलते हैं, वो पहले कॉलेज में ही हुआ करता था। हमने कॉलेज में ही किया है। तो कॉलेज में नहीं मारा जाता था, मास्टर को डर हो जाता था बच्चा बड़ा हो गया, बाहर निकलेंगे हमको भी मारेगा ठीक है ना, तो वो भय हो जाता था। या ये मान लेता था कि प्राप्त खोर से बर से पुत्रम मित्रम बदाचरे, कि 16 साल का हो गया, अब इसके साथ मित्रवत व्यवहार कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने अब ये सब जो संस्कार समझ ही रहे हैं। बाकी हम लोग एक तरह से आजकल बोलते हैं ना कोच है, तो हम लोग एक रिलीजियस कोच भी बनेंगे, ठीक है ना, कि जब हम ज्योतिष सीख लेंगे तो हम उसके मन की बात को जान सकते हैं, हम उसके आगे पीछे आने वाले समय को जान सकते हैं, हमने रेमेडी सीखा उसको कुछ उपाय अपाय बता सकते हैं, हम मुहूर्त सीख रहे हैं तो हम उसको अच्छे मुहूर्त का ज्ञान दे सकते हैं। तो हम लोग एक धार्मिक कोच की तरह काम करते हैं। आजकल हर चीज का कोच ही है, धार्मिक गुरु तो नहीं बोलेंगे, कोच ही बोलना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो उसकी तरह काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे संस्कार लोग घर में अपने खुशियों के लिए मनाते हैं, जैसे ध्वजारोहण है, मतलब झूले में झुलाएंगे तो उसके लिए भी तिथि बनाएंगे, ठीक है ना। तो आजकल गीत संगीत करने का है, मोहल्ले में बुला के महिलाओं को लड्डू बांटने का बहुत अवसर प्राप्त होता है, तो उसमें ध्वजारोहण भी संस्कार होता है। तो इसीलिए जो है सो आप लोग उसको भी कह सकते हैं। तो उसके लिए भी कहा गया है कि जन्म से 10वें, आप लोग छोटे संस्कार में लिख लीजिए ध्वजारोहण, जन्म से 10वें 12वें 16वें 18वें या 32वें दिन अथवा किसी शुभ दिन, बुधवार, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार तथा स्थिर नक्षत्र, स्थिर नक्षत्र 4 हैं, तीनों उत्तरा एवं रोहिणी, मैत्र नक्षत्र मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, लघु नक्षत्र हस्त, अश्वनी, पुष्य,
एवं अभिजीत। अब इसमें करना चाहिए। अब एक चीज और बताया जाता है कि सूर्य द्वारा युक्त नक्षत्र के 5 नक्षत्र पीछे और 7 नक्षत्र आगे जो है मंगलकारी माना गया। ठीक है। अब सूर्य के पीछे 5 नक्षत्र और सूर्य के आगे 5 नक्षत्र, ये कब का है? तो वो जन्म का है। तो उसको समझना और ये करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए परेशानी वाला हो सकता है, तो इसको नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा। तो सूर्य जिस नक्षत्र को जन्म के समय भोग रहा हो, उसके 5 नक्षत्र आगे और 7 नक्षत्र पीछे के नक्षत्र को इन छोटे कार्यों के लिए, दोलारोहण के लिए अच्छा माना गया। अब आगे नक्षत्र को चूंकि यहाँ जन्म नक्षत्र से जोड़ा नहीं जाता है, सूर्य के नक्षत्र से जोड़ा जाता है, और सूर्य एक नक्षत्र को 15 दिन भोगता है। समझ रहे हैं? जैसे कि अभी बारिश शुरू हुई, तो आज कौन सा नक्षत्र चल रहा है बताइएगा? रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र चल रहा है। आज चंद्रमा कहाँ है? आज चंद्रमा कहाँ है भाई? वृषभ राशि में। वृषभ राशि में। ठीक है। सूर्य का नक्षत्र क्या है आज? क्या सर? सूर्य कौन से नक्षत्र में है? पुनर्वसु या पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र में। जी। ठीक है। तो होता क्या है कि लोगों को, बहुत सारे पंडितों को पता नहीं है। वो बता देगा कि हस्त नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है। ठीक है ना? हस्त का मतलब तो हम लोगों के यहाँ बोलता था हाथिया नक्षत्र, हाथी वाला। ठीक है ना? उसमें वर्षा होगा ही होगा। ठीक है ना? तो आर्द्रा से वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाता है। तो आर्द्रा में कौन हो तो वर्षा ऋतु प्रारंभ हो, ये मेदिनी की बात है। थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को जानकारी के लिए हाथ से दे दें। तो आर्द्रा में सूर्य का प्रवेश होता है तो बरसात प्रारंभ होता है, मौसम में आर्द्रता हो जाती है। समझ गए ना? आर्द्रा से आर्द्रता की बात होती है। तो हमारे जो नाम है, कहते हैं नहीं कि नाम के अनुसार गुण होता है। ठीक है। तो हमारा ये संस्कृत का शब्द ये साबित करता है। तो हवा में आर्द्रता, नमी बढ़ने लगती है जब आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य रहता है। तो आर्द्रा के बाद पुनर्वसु और पुनर्वसु के बाद पुष्य। तो अभी क्या हुआ है? अभी तो सावन चल ही रहा है, आप लोग समझिएगा। कभी मैं आप लोगों के सामने ऋतु का चर्चा करूंगा। ठीक है ना? तो अगर समय रहा तो 10 मिनट ऋतुओं के बारे में भी बताएंगे। तो आर्द्रा से ये शुरू हो जाता है और चित्रा स्वाति तक जाता है वर्षा ऋतु। समझ रहे हैं ना? और तब तक धान का फसल हम समेट लेते हैं। ठीक है ना? तो ये सब भी आगे समझेंगे धीरे धीरे। तो हर ग्रह अलग अलग नक्षत्रों को भोगता है। हमने कहा 15 दिन लगता है लगभग, क्योंकि एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। आप लोग समझिए क्यों लगता है 15 दिन के आसपास। और सूर्य एक दिन में 1 डिग्री के आसपास चलता है। वो 13 डिग्री 20 मिनट चलने में 13 दिन तो लगाएगा, 14 दिन तो लगाएगा ही लगाएगा। इसीलिए हिंदी महीने के अनुसार हम ये जनवरी फरवरी के अनुसार नहीं कहते हैं, एक माह में लगभग सूर्य 2 नक्षत्रों को भोग लेता है। ठीक है। तो सूर्य के नक्षत्रों को अलग से हम लोग समझते हैं, और सूर्य के ही नक्षत्रों से वर्षा की बात होती है। आगे शुक्र बुध वर्षा के लिए कारक ग्रह बनते हैं। ये सब आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है। तो और दूसरा है ये जो आप लोगों को पहले भी बता दिए हैं कि बच्चों में षष्ठी पूजन हर घर में होता है। वो अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार होता है। उसमें पंडितों को अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ठीक है ना? वो जिसके कुल में जो भोग लगता है, जो उनके षष्ठी माता को जो भी चढ़ता है, बच्चे को जैसे भी
कपड़े में लपेटा जाता है, वो सब वो उसके कुल परंपरा में जैसे होता है वैसे ही होता है। उसी दिन 6 दिन पहले हम लोगों में परंपरा है कि षष्ठी से पूर्व बच्चे को नए वस्त्र दिए नहीं जाते, बल्कि पुराने वस्त्रों में ही लपेट के रखे जाते। अगर आपके घर में पहले छोटे बच्चे हैं, उसके कपड़े पड़े हैं तो वो पहना सकते हैं। बाकी षष्ठी के दिन षष्ठी पूजन होगा, उसी दिन उसको नया वस्त्र मिलेगा, उसके पहले उसको वस्त्र भी नहीं दिया जाता। बताइए कितना क्रूरता हम लोग करते हैं कि बच्चा आया है, मिठाई खूब बांट रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को नया वस्त्र नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो अन्नप्राशन संस्कार की बात कर लेते हैं। अच्छा ना, ये संस्कार जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप बच्चे को आजकल बोला जाता है कि 6 महीने तक पानी भी न पिलाओ, मतलब बाहर का कोई पानी नहीं पिलाना है, मदर का दूध है, बाकी दूध अगर मदर को नहीं है तो डब्बा वाला, कई प्रकार के दूध अच्छे अच्छे अब आ गए। पहले तो अमूल का ही चलता था, हम लोग अमूल दूध पी करके ही बड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो पहले डब्बा वाला दूध, मतलब अगर माता को दूध की कमी है तो डब्बा वाला दूध का मतलब ही अमूल दूध होता था, और डॉक्टर कुछ लिखता उखता नहीं था, अमूल दूध लाओ घोल घोल के पिलाओ, यही चलता था। आज तो अमूल और भी नाम हो गया इतने बरसों से। अब हमारा 53 साल हो गया, आप समझ सकते हैं कि हमने अपने बचपन में देखा है कि बच्चे घर में हुए, हमारा भांजा भांजी ये सब आया, तो फिर अगर दूध अलग से मिल रहा है तो अमूल का डब्बा हम लोग क्या करते थे ना, चोरी करते। वो दूध उसका एक चम्मच, ऐसे गड्ढा वाला चम्मच होता था, एक चम्मच खाते थे, और वो सारा दूध तालू में चिपक जाता था, और तालू में चिपक जाता था, बहुत मजा आता था, उसको घिसते रहते थे और उसका स्वाद लेते रहते थे, ठीक है ना। तो माँ इधर गई, बहन उधर गई, बस एक चम्मच निकाला और डाला और अपना रास्ते चल गए, वो खत्म होगा। तो वो उन लोगों को भी पता था कि ये लोग चोरी करके खाता है, लेकिन क्या करेगी कुछ उपाय भी नहीं था। तो हम लोगों के जमाने में तो बड़ा विचित्र सब समस्या था। चलिए, तो पहली बार जब बच्चे को ठोस आहार दिया जाता है, ठीक है ना, आजकल तो डॉक्टर बता देता है तो आप ठोस आहार देते हैं, तो पहली बार जब बच्चे को ठोस आहार दिया जाता है तो उसी को हम लोग अन्नप्राशन के रूप में कहते हैं। कहा जाता है कि अ, नवजात शिशु लड़का हो तो 6वें, 8वें और 10वें माह में, नवजात शिशु लड़का हो, मेल हो तो 6ठे, 8वें और 10वें माह में, और यदि लड़की हो तो 5वें, 7वें और 9वें माह में अन्नप्राशन संस्कार कर देना चाहिए। अगर आपने 5वें महीने में लड़की का नहीं किया तो उसको 7वें महीने में कर, 7वें में नहीं किया तो 9वें में कर लेंगे, 9वें के बाद आप करो ना करो कोई मतलब नहीं बन जाता, ठीक है। अगर आप कर रहे हो और तो कोशिश ये होना चाहिए कि आप 5वें महीने में कर लो, ठीक है। हम लोगों के घर में कई लोग हो जाते हैं, भाई गोद में बैठा हुआ है, हम खाना खा रहे हैं, अपने हाथ से उठाया डाल दिए उसके मुंह में। इससे अच्छा है कि उसका अन्नप्राशन पहले करा लो। आ, लड़का है तो 6ठे महीने में करा लो, लड़की है तो 5वें महीने में करा लो, एक दिन देखो और उसका अन्नप्राशन करा लो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि लड़का होगा तो सम मासों में 6ठा, 8वां, 10वां मास रखते हैं, और लड़की होगी तो विषम मास 5वां, 7वां और क्या नाम कहते हैं, 9वां मास अन्नप्राशन संस्कार के लिए अच्छा है। अब सभी स्थिर नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद एवं रोहिणी, ये सभी स्थिर नक्षत्र हो गए। सभी चर नक्षत्र, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, सभी मैत्र नक्षत्र जो आप लोगों को पहले लिखाए हुए हैं, मृगशिरा, रेवती,
चित्रा एवं अनुराधा। सभी लघु नक्षत्र हस्त, अश्विनी, पुष्य एवं अभिजीत। अब इसमें उग्र क्रूर को ही, तीक्ष्ण दारुण को ही दूर रखा गया है, ठीक है ना। उग्र क्रूर और तीक्ष्ण दारुण नक्षत्र को अलग रखा गया है, बाकी सबको जो है सो ले लिया गया है, ठीक है ना। इसको मंगलकारी मानते हैं। तिथि में रिक्ता तिथि को छोड़ दिया गया है, रिक्ता तिथि नहीं लिया गया है, अर्थात चौथा, नौवां और 14वां तिथि, नंदा तिथि को भी छोड़ दिया गया है। और नंदा तिथि होता है पहला, छठा और 11वां। अष्टमी, अमावस्या और द्वादशी तिथियों को छोड़कर सभी तिथियां अच्छी होती हैं। तो उसके बाद जो तिथि बचता है वो ले लीजिए, दोनों पक्षों का, शुक्ल पक्ष का भी और कृष्ण पक्ष का भी, ठीक है। बचता है द्वितीया, शुभ तिथि लिख लीजिए आप, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी और अमावस्या तथा पूर्णिमा, ये शुभ है। अमावस्या नहीं गुरुजी, पूर्णिमा। नहीं, अमावस्या भी लीजिए। आपने ऊपर लिखवाया अमावस्या अच्छा, दवा। सॉरी 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 सॉरी, हाँ अमावस्या को छोड़ देना, 15वीं लिख दिया ना, इसीलिए हमको अमावस्या नहीं, 15वीं पूर्णिमा ही मानते हैं, 15वीं के जगह पे पूर्णिमा, ठीक है। वार में सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। संभव हो तो गुरु बुध शुक्र ही लें, सोमवार का भी त्याग करें तो अच्छा है। अब आ जाते हैं कि हम लोग लग्न शुद्धि करें, तो लग्न शुद्धिकरण करने के लिए कौन कौन सा लग्न लेना चाहिए और कौन कौन सा लग्न त्यागना चाहिए, इसको समझते हैं। मेष, वृश्चिक और मीन लग्न को त्यागना चाहिए। शिशु के जन्म लग्न तथा राशि से अष्टम भाव के राशि का लग्न भी त्यागना चाहिए। जी जन्म लग्न से फिर से रिपीट कर दीजिए। शिशु के जन्म लग्न तथा राशि से 8वें राशि को त्यागना चाहिए। जैसे किसी का वृष राशि है, जन्म लग्न, तो उसका 8वां राशि कौन सा हो जाएगा? धनु। धनु, तो धनु को त्याग देंगे, ठीक है ना। और उसी का कर्क राशि है, राशि चंद्रमा कर्क राशि में, उससे भी 8वां त्यागना है। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुंभ भी त्याग देंगे। क्लियर हो गया। कहा गया है कि केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, 3, 6, 11 भावों में अशुभ ग्रह हो, दशम भाव में कोई भी ग्रह ना हो। ऐसा ना लिखना उचित है, और क्यों उचित है इसको मैं बता देता हूं। दशम स्थान क्योंकि तीसरे से 8वां और 8वें से तीसरा स्थान है, इसकी वजह से वो हमारे आयु आदि के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। उसका भी आगे कभी YouTube पे चर्चा करेंगे तो बता देंगे। तो इसीलिए दशम स्थान में ग्रह यदि होगा तो वो भी हमको कष्ट दे सकता है, लेकिन यदि दिग्बली ग्रह हो, सूर्य मंगल जैसे ग्रह दिग्बली हो, तो फिर हम उसको ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहा जाता है
1, 6, 8 भाव में चंद्रमा नहीं हो। एक में क्यों लिया गया ये नहीं पता मुझे, लेकिन 8, छठे 8वें और 12वें भाव में हम हमारे हिसाब से छठे 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा ना हो। ठीक है, एक क्योंकि तो सूर्य का स्थान है गुरुजी, इस वजह से, क्योंकि सूर्य आत्मा का जो है। हो एक सकता है कि किसी कारण से रखा गया होगा, लेकिन मैं इसको मतलब क्या कहते हैं इसकी व्याख्या नहीं समझ पाया हूँ कि पहला स्थान क्यों ले। मैं ये जानता हूँ कि पहले स्थान में चंद्रमा का शुभ गोचर नहीं होता, ये मुझे ज्ञात है। छठे स्थान में शुभ गोचर है, 8वें में शुभ गोचर नहीं है, तो छठे को ले लिया। तो छठा, 8वां और 12वां ये तो माना जाता है। अगर चतुर्थ, अष्टम, द्वादश लिखता तो ये भी मान लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पहला लिखा है, तो आप लोग लिख सकते हैं पहला, छठा और 8वें भाव में चंद्रमा नहीं हो। और आप लोग तारा शुद्धि करने के लिए सीख ही लिए होंगे, हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। तो शिशु के लिए तारा शुद्धि कर लेना चाहिए, अर्थात जन्म नक्षत्र से लिख लीजिए नीचे, तारा शुद्धि डैश जन्म नक्षत्र से तीसरे, 5वें एवं 7वें नक्षत्र ना हो, जिस दिन हम अन्नप्राशन का संस्कार कर रहे हैं, तो उस दिन हमको तारा शुद्धि कर लेना चाहिए। प्रधान जी, आपने हाथ उठाया था, कुछ विशेष प्रश्न था क्या? हाँ गुरु जी, वो तारा शुद्धि के बारे में पूछ रहा था कि हम शिशु का लेंगे या उत्तर पिता का लेंगे। हाँ जी सर, जन्म जन्म का नक्षत्र लेंगे। शिशु का। अब कुमार प्रवीण जी बोलिए। गुरु जी प्रणाम। हाँ बोलिए ना। गुरु जी, ये जो मंगल का लगन और मीन लगन उसका गुरु का ये क्यों ताका है गुरु जी, थोड़ा समझ नहीं आया। मंगल का लगन तो समझ में आता है, समझ गए कि वो मेष और वृश्चिक लग्न है, उसको क्रूर लग्न कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको तो परहेज किया तो ये तो समझ में आता है कि अशुभ ग्रह का लग्न है, तो उसके जगह पे फिर शनि का कर लेता है, लेकिन शनि का नहीं किया, उसने मीन लग्न को किया है। तो मीन लग्न, क्योंकि एक एक मीन लग्न ही ऐसा नग लग्न है जिसको उभयोदयी कहते हैं, ना तो वो इधर का है ना तो वो उधर का है, ठीक है। इसके वजह से मीन लग्न का त्याग बताया, ठीक है ना। ठीक और है। अन्नप्राशन संस्कार यदि आप समय पर करते हैं तो कहा जाता है कि जो पेट से संबंधित समस्या बच्चों में होती है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। वो बच्चे का पेट ठीक रहता है अगर हम अन्नप्राशन संस्कार समय पे कर देते हैं तो। अब गुरु संस्कार जी, में क्या क्या जी हम जैसे हमने लगन शुद्धि कर ली मतलब हर मुहूर्त में, तो बाकी चीज देखने को हम कम इम्पोर्टेंस दे तो चल जाएगा। देखिए, पहले आपको तिथि निकालना है, ठीक है। नक्षत्र योग आदि से लेकर के तिथि आपने प्राप्त कर लिया कि जी गुरु जी। आज करेंगे, बात समझिएगा, जी। कि आज करेंगे ये निर्णय ले लिया, पहला निर्णय। राइट। राइट सर। अब दूसरा निर्णय लेना है कि आज कब करेंगे। जी। वो जो कब करेंगे, जब लग्न शुद्धि ले लेंगे तो फिर किसी का वैल्यू नहीं है, फिर उसी का वैल्यू है। लेकिन आज करेंगे, आज तिथि है तब ना करेंगे, जी। आज तिथि नक्षत्र है ही नहीं तब कैसे करेंगे।
जी तब लग्न शुद्धि करके आप कर लेंगे, ये जरूरी नहीं है। जी ठीक है ना। ठीक है। इसीलिए पहले तिथि तो पंचांग में दिया रहता है, बहुत सारे विषयों का तिथि पंचांग में दिया रहता है। आपको तारा शुद्धि करना, लग्न शुद्धि करना ही बच जाता है। जैसे विवाह का मुहूर्त है, उपनयन का मुहूर्त है, मुंडन का मुहूर्त है, सब मैक्सिमम मुहूर्त दिए रहते हैं। जी आपको देखना है, अब विवाह का मुहूर्त आपने उठा लिया, तारा शुद्धि किया नहीं, दे दिया लोगों को। ठीक है, लोग यही करते हैं, वो मुहूर्त है ही, उसको क्या करना, तारा शुद्धि है, 23 तारीख को आप शादी कर लीजिए, कर लेगा शादी। जी अच्छा, लग्न दिवा है, शादी रात में कर रहा है, तो भाई रात्रि में शादी उसको करना है तो रात्रि लग्न दे दो, दिवा लग्न क्यों दे रहे हो। जी तो पहले शादी के लिए तिथि होना अनिवार्य है, और तिथि आपको पंचांग में मिल जाएगा। वो मैं पेज वगैरह आप लोगों को जो पंचांग होगा उसी में विषय सूची से समझाने का प्रयास कर दूंगा। लेकिन उस दिन कौन से लग्न में हमको विवाह करना है, क्या उस दिन जो हमारा लग्न है उससे अष्टम लग्न, अष्टम राशि लग्न में पड़ेगा तो उस लग्न में नहीं करेंगे। अगर वो जिस दिन हमारी शादी हो रही है हमारे जन्म नक्षत्र से वो तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र है, लड़का और लड़की से तो हम शादी नहीं करेंगे। कौन मिला करके दे रहा है आपको, कोई मिला करके देता है क्या, नहीं देता। वो पंचांग निकालेगा, ये वाले डेट में हॉल बुक कर लो, पहले ही 6 महीने पहले हॉल बुक करना जरूरी है, इसीलिए पंडित जी को पहले पूछना जरूरी है। ठीक है ना। तो तो गुरु जी जैसे आप लोग अगर इसको लग्न शुद्धि, तारा शुद्धि करके देंगे तो वो ज्यादा कारगर होगा। लेकिन आप लग्न शुद्धि करके दे रहे हैं, बारात डांस कर रहा है, लड़का अभी द्वार भी नहीं लगा है, क्या कीजिएगा उसको। तो उसको सिर्फ देना दीजिएगा और ये कान में बोल दीजिएगा कि मुहूर्त का पालन नहीं हुआ तो रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम हो सकता है। कई लोगों का ऐसा देखेंगे आप लोग कि पत्रिका अच्छी है और रिलेशनशिप अच्छा नहीं, पता नहीं क्यों। तालमेल बढ़िया है, गुण बढ़िया मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो है ना जीवन सरल नहीं चल रहा है, क्योंकि उसने गलत मुहूर्त में शादी कर लिया। अभी पाकिस्तान के विषय में बताया जाता है, मैं आज अब इतना ही रखूंगा। पाकिस्तान के विषय में बताया जाता है कि उसने 14 तारीख को आजादी ले ली। उसके एक दिन पहले हमको ले लेना चाहिए था कि भारत पहले आजाद होगा तब पाकिस्तान होगा। तो क्या 13 तारीख को नेहरू जी को फुर्सत नहीं था, या 15 तारीख को दिन भर नेहरू जी जिन्ना के को शपथ दिला करके बड़ा दुखी हो रहे थे, जो आधी रात में लिया, ये मुहूर्त की बात। और 15 तारीख को भी उस वृष लग्न के अलावा कोई भी लग्न ऐसा नहीं था जिसमें आजादी लिया जा सकता था। वृष लग्न वो स्थिर लग्न था और वो रात्रि के 12 बजे ही उसको आना था, इसीलिए वृष लग्न में आजादी ली गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे समय पर हम लोगों को आजादी मिली। तो उसी संदर्भ में आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए और भारत की स्थिति देख लीजिए, दोनों में कितना अंतर आ जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे में हम लोग बहुत सुख शांति से जी रहे हैं, पाकिस्तान वाले को देख लीजिए कभी सुख शांति नहीं रहता, समझ रहे हैं ना। जबकि हमेशा से फ्री का माल बहुत खाया, अमेरिका का पैसा इतना खाया उसने, इतना खाया, उतना पैसा यदि इंडिया को अमेरिका वाला फ्री में दिया होता तो इंडिया और ऊंचा गया होता। उसको फ्री में दे रहा है, क्यों। अफगानिस्तान में आतंकवाद ना हो, तुम्हारे यहाँ आतंकवाद ना हो, आतंकवाद हो तो हम ही को सपोर्ट करे, हमको परेशान न करे, गुंडा पालें तो हम पालें, तुम न पालो। ठीक है ना। तो अब पैसा नहीं मिल रहा है तो देखिए आटा के लिए तरस रहे हैं लोग। ठीक है ना। तो हमारा कहना है कि कोई भी कार्य यदि अच्छे मुहूर्त में करेंगे तो उसका दो फायदा है। पहला कि कार्य निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त होगा,
ठीक है ना। जब तेलंगाना और कौन सा प्रदेश था, तेलंगाना और आंध्र, अलग 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 जो हुआ था, आंध्रा, आंध्रा और तेलंगाना अलग हुआ था, जी कांग्रेस ने जिसको अलग किया था। जी तो वहां एक यज्ञ कराया गया था, यज्ञ में सारे पंडाल ही जल गए। यज्ञ का समय नहीं था, जबरदस्ती यज्ञ करवा लिए, नाम लूटेंगे कि अब अलग हो गए तो करा लिए। अब पंडाल, पूरा पंडाल जल के राख हो गया। और आप सभी जानते हैं, जो लोग भी यज्ञ आदि को विश्वास करते हैं या देखे हैं, तो यज्ञ चैत वैशाख और जेठ महीने में ही होता है, और सबसे तेज धूप चैत वैशाख और जेठ महीने में ही होती है। और उसमें खुले में हवन कुंड बनता है, और हवन कुंड के ऊपर फूस का, घास फूस का छप्पर डला जाता है। उसके बावजूद भी हवन कुंड से आग निकलते रहता है, और उस छप्पर में आग नहीं पकड़ता, और भीड़ लाखों में होता है, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं होती। बिरले के गाय बगाए कभी कोई मर गया हो तो मर गया हो, भगदड़ मच गया तो वो समझ लीजिए उसके तिथि मुहूर्त में दोष है, इसीलिए वहां भगदड़ मच गया। समझ गए। आप निश्चित तिथि मुहूर्त देख करके यज्ञ प्रारंभ कीजिए। यज्ञ में चाहे जितना पैसा लगेगा उतना पैसा आ जाएगा, जितना भव्यता के साथ करना चाहेंगे उतनी भव्यता आ जाएगी, और शांतिपूर्ण ढंग से यज्ञ समाप्त हो जाता है। विषम समय में, विषम समय उसमें क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि शाम होते ही थोड़ा मौसम अनुकूल हो जाता है, खुले में बैठ करके लोग प्रवचन सुनते हैं। समझ रहे हैं ना। बारिश होने की संभावना दूर दूर तक नहीं होती है। तो इसीलिए चैत वैशाख और जेठ का महीना जो है वो यज्ञ के लिए, बड़े बड़े यज्ञ के लिए बहुत अच्छा कहा गया। सावन में सुने कि यज्ञ हो रहा है, आप ही बता दीजिए, सावन भादों में बता दीजिए कि यज्ञ हो रहा है फलाने जगह पे, बता दीजिए। तो उसके भी मुहूर्त, अब कर्क राशि में चला गया सूर्य, अब दक्षिणायन हो गए सूर्य, अब यज्ञ कहाँ होगा, नहीं होगा। तो हम लोगों ने अपने शास्त्रों के नियमों से इस बात को सिद्ध होते हुए भी देखा है, यदि हम अच्छे मुहूर्त का चयन करते हैं तो कार्य निर्विघ्नता पूर्वक भी होता है, और कार्य जिस यज्ञ या कोई कार्य जिस कार्य के लिए किया जाता है वो पूर्ण भी होता है। ठीक है ना। तो ये हम कहेंगे। मिली, गुरु बताओ जी क्या तो प्रश्न है। इसका मतलब, गुरु जी छोटा सा क्वेश्चन, इसका मतलब तीन तो ये हो गया सर, 1, 8, 12, और एक वो हो गया लगन से और चंद्रमा से अष्टम, ऐसी लड़की का चंद्रमा से और लगन से अष्टम, तो 7 तो ऐसी राशि लगन निकल गए गुरु जी, बाय एंड लार्ज। और फिर 5 में जो है गिराए बैठते नहीं बैठते, शुभ तो बड़ा कठिन हो जाता है गुरु। अब ये जब आप करने के लिए जाएंगे, आप पहले से कठिन क्यों सोच रहे हैं। सर ये तो थोड़ी थोड़ी बच्चे के लिए है ना, बच्चे के लिए तो सिर्फ बच्चे की राशि से लेके नहीं, विवाह देख की लीजिए। बात करें, जब विवाह की बात करते हम हैं तो अभी विवाह वाली बात विवाह में समझा देंगे, अभी विवाह ठीक है, पढ़ाएंगे आगे ना, ठीक है, विवाह थैंक, संस्कार में सीखिएगा। हम तो ठीक यहाँ चर्चा में ले आते हैं कि कैसे आपको करना है, वो जी, आप चर्चा में ले आइए। ठीक है, थैंक 27 नक्षत्र में यदि 8-9 नक्षत्र छूट ही गया तो क्या दिक्कत है भाई। जी, अगर 27 नक्षत्र है और दिन तिथि 10 दिन है, उस 10 दिन में 2 दिन हमारे लिए सब अच्छा है, उस 2 दिन को ग्रहण कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है ना। जी सर, तो अभी उसके बाद अभी विवाह में लत्ता दोष और पत्ता दोष, अभी 10 प्रकार के दोष भी पढ़ाएंगे। समझ ओके गए सर, ना। जी, तब जा करके समझ में आएगा कि आप खाली जो है तो लग्न शुद्धि और चंद्र शुद्धि, तारा शुद्धि से काम चलेगा कि और कुछ करना पड़ेगा। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा है। जी मिली जी, बताइए भाई क्या बात। मिली। सर वो मैं ऐसे वही अभी जैसे आपने वही विवाह के लिए लग्न बताया, तो मैं वैसे ही पूछने वाली थी कि उसमें जैसे वीनस है, गुरु को अगर मैलेफिक्स देख रहे हैं, अशुभ ग्रह देख रहे हैं, पाप ग्रह, तो उस लग्न में करना चाहिए कि नहीं? हाँ कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना पाप ग्रह से बचा होगी। ठीक है ना। हम्म। कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। और सर आजकल जो पत्रिकाएं आती है ना, आजकल नहीं मतलब कि जो पुरानी पत्रिका होती है ना, वो जो बनी हुई कुंडली होती है, उसमें
उसमें टाइम और डेट ऐसा लिखा रहता है कि समझ में नहीं आता है। नहीं नहीं, तो उसको बहुत लोगों का तो भाई बड़ा क्या है ना, लोग कहते हैं हमारे बाप के जो है सो बड़े आचार्य थे, ये थे वो थे, और उन्होंने गलती लिखा हुआ है। हाँ वो भी उस देखा है। आज बहुत ज्ञानी लोग हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उस जमाने को दोष देता हूँ, उस कालखंड को दोषी नहीं, उस कालखंड में पढ़ने वाले कम थे। जो पढ़ते थे वो 4 अक्षर लिखने में उनको जो है सो दांती लगता था, समझ रहे हैं ना, कि भाई नहीं कुछ लिख पा रहे हो तो समय लिख दो, तो वो हिंदी में लिखते थे। तो जिसको हिंदी समझ में आता है, जैसे हमको समझ, मैं 90% सॉल्व कर लेता हूँ। अगर नहीं कुछ दिया होता है तो लग्न की अगर डिग्री दे दी तो मैं लग्न के डिग्री से टाइम निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी 10% पत्रिका आता है जो फेक होता है। हम अपनी बेइज्जती बता देते हैं। हम अपने ससुराल में थे, हमारे बीच वाले साले की नई नई शादी हुई थी, तो उसको पता चला कि ये जो बीच वाले हमारे छोटे वाले नंदोसी हैं, नंदोसी बोलते हैं हम लोगों को वहाँ, ये भाई आचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। तो उसने अपने पूरे परिवार का ना पत्रिका उठा लाया, इस बार आएंगे तो सबका पूछ डालेंगे। अच्छा ना, वो गोल वाला पत्रिका था, मैं ऐसे खोलूं, थोड़ा देर देखूं, बंद करके रखूं, फिर दूसरा उठाऊं, फिर खोलूं, फिर थोड़ा देर देखूं, बंद करके रखूं, फिर तीसरा उठाया, फिर खोला, फिर देखा, फिर बंद करके रख दिया। जब चौथा खोला तो उन्होंने मेरे हाथ से पत्रिका लिया और सारे पत्रिका ले जाकर के अपने कमरे में रख दिया कि नहीं दिखाना है। कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो उनको बुरा लग गया कि ये देख रहे हैं और रख रहे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो इसका नहीं दिखाना है हमको, थोड़ा सा उनको अलग से। तो हम कहे आप पत्रिका चाहे गुस्सा में ले जा करके रख लीजिए, ये सारा पत्रिका गलत बना हुआ है, और जिस भी पंडित ने बनाया है वो गलती किया है। पहले इसमें सुधार की जरूरत है, फिर इसको देख करके कुछ बताया जा सकता है। तो हमारे पिताजी के इतने बड़े पंडित थे, हमारे दरवाजे आकर के बैठ के बना के गए थे सबका, वो गलत कैसे हो सकता है। पहले हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत कैसे हो, तो वो लेकिन नाराज रहेंगे। बाद में हमारे साले ने बताया कि ये पढ़े लिखे ज्योतिष हैं, तुम इस तरह से मत समझो, तुम वो ऐसे सज्जन व्यक्ति हैं इसीलिए नाराज नहीं हुए, नाराज तो उनको हो जाना चाहिए। तुम सारा पत्रिका उनके हाथ से छीन के ले आई, ठीक है ना। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, उनको जितनी समझदारी है उतना करेंगे। बाद में फिर सबका जो है समय वगैरह सब ठीक ठाक करके मैंने सबकी पत्रिका बनाई, फिर सबकी बताई, अब बड़ा संतुष्ट रहती है। हमने कहा आप थोड़ा सा हमको 1 घंटे का समय दीजिएगा तो हम आपको समझा लेंगे कि क्या क्या गलती किया है। तो बहुत पहले क्या होता था कि पंचांग में ये ना 2 पत्रिका बना हुआ होता है, देखो है ना, 2 पत्रिका बना हुआ। हाँ जी सर। तो इसी एक पत्रिका को उतार दिया और नीचे कुछ कुछ लिख करके दे दिया, समझ गए। डेट के अनुसार, समय के अनुसार उसने साधन किया ही नहीं। ये 2 में से एक उतारा और नीचे उस दिन का इसमें जो लिखा रहता है ना, जो भी 5 चीज जो लिखे रहते हैं, योग, करण, तिथि, वार, ये सब लिख करके दे दिया। और पंडित जी को चाय भी पिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। गुरु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसमें सर घटी लिखा रहता है, उसमें टाइम तो लिखा ही नहीं रहता, घटी तो और नहीं समझ में आता। है तो हम निकाल देंगे, दे देना। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब आवाज की जरूरत भी नहीं है सर, अब क्लास खत्म कर रहे हैं। एक बार गुरु जी, ये जन्म नक्षत्र जो होता है वो चंद्रमा से देखना है कि लगन से देखना होता है? क्या? जन्म नक्षत्र चंद्रमा से देखना है कि लगन से देखना है? जन्म नक्षत्र चंद्रमा से देखना है। ओके, थैंक यू ठीक है ना जी। चलिए और बताइए। तो कुछ पुरानी पत्रिका जो आती है ना सर, बता रहे हैं आप, इसमें टाइम कुछ और लिखा था, लगन स्पष्ट कुछ और करके रखते हैं, वो जो काफी पुरानी है, 50 50 60 हाँ 60 हाँ, वो दिक्कत हमने कहा कि दिक्कत हमको भी होती है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि 90% सॉल्व कर दें। तो अब लेकिन आप लोगों को
वो सब मैंने, कोई पत्रिका आता है तो कभी लेता हूँ, कभी क्लास में लेकर के बताने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग क्या क्या देख करके क्या क्या लिखिए, ठीक है ना, और उसके अनुसार कैसे बनाइए, तो फिर वो बता देंगे तो आप लोगों के लिए कुछ सुलभ हो जाएगा, ठीक है। जी सर सर। उसपे ना घटी लिखा रहता है, तो घटी तो और अरे भी तो टफ। अरे घटी तो 24 घटी का एक 24 मिनट का एक घटी होता है, यही तो है, इसमें अब क्या दिक्कत है। 2.5 घटी का 1 घंटा होता है, बना लो घंटा मिनट। जी तो सर। इसीलिए चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा कभी कि ये वाला ना कोई एक अपने पास अगर आएगा किसी का, तो उसका फोटो खींच के रखूंगा, फिर उसको मैं स्क्रीन पे शेयर करके पढ़ पढ़ के बताऊंगा कि यहाँ पे क्या समझना है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या समझना है। तो वो अगर हो गया तो फिर अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलो आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, आगे बात होगी। मुहूर्त का क्लास 1 घंटा का ही मोटा मोटी चलता है, प्रणाम चलने देते हैं। प्रणाम नमस्कार। गुरु जी। गुरु जी। प्रणाम करो। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम।